आपका प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। Now first is deterministic experiment. Deterministic experiment. और सेकेंड है आपका प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट दो तरह के एक्सपेरिमेंट है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट हमेशा सेम रहते हैं, मतलब जिनके रिजल्ट आपके वेरी नहीं करते, उसको हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जिनके रिजल्ट वेरी नहीं करते, जैसे आपके साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट है उनके रिजल्ट कभी भी वेरी नहीं करते। ये सिर्फ अभी आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ से अभी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको बताने के लिए कि प्रोबेबिलिस्टिक क्या होता है वो चीज समझ रहे। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिनके रिजल्ट कभी भी वेरी नहीं करते, मतलब जिनके रिजल्ट आपके सेम रहते हैं हमेशा। जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट है, तो साइंस के एक्सपेरिमेंट कभी भी वेरी नहीं करते, उनके रिजल्ट कभी वेरी नहीं करते साइंस के एक्सपेरिमेंट। यदि कोई रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा, तो यहाँ पर आपका कभी भी चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो है जिनके रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल है थ्रोइंग ऑफ कोइन या टॉसिंग ऑफ कोइन। बेटा यदि मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या क्या हो सकता है? कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो आपके इसके रिजल्ट के बारे में फिक्स नहीं है कि भाई रिजल्ट क्या है, बस लेकिन हेड या टेल में से कोई एक है, लेकिन रिजल्ट फिक्स नहीं है, इसलिए रिजल्ट इसका फिक्स नहीं है। हेड और टेल। इसी तरह यदि मैं कोई डाइस को थ्रो करूं, डाइस, तो डाइस पे या तो आपका आएगा, इस तरह से लिखते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6, और इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जितने भी आपके केस आ रहे हैं, जितने भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसका सैंपल स्पेस आ गया 1 2 3 4 5 6 और सैंपल स्पेस, इसको हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो बेटा पहले वाले का सैंपल स्पेस क्या होगा? यदि मैं इसके सैंपल स्पेस की बात करूं पहले वाले, तो इसका सैंपल स्पेस हो गया हेड और टेल। हेड और टेल, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया एस। एस का मतलब है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं हम इसे, एस का मतलब है कि कितने उसके आपके रिजल्ट्स आ सकते। तो एस हो गया टॉसिंग ऑफ कॉइन, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा, उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। इसके देखो 6 पॉसिबल केस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसलिए हम इसको प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर है ये? बोलो बेटा। यस सर। अब देखो, अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अभी समझाऊंगा फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसको डिनोट करते हैं जैसे पी ए, जैसे किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इवेंट मतलब कोई भी चीज हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। इन थ्रोइंग अ डाइस,
find the probability of getting even number. अब देखना है भाई, डाइस को थ्रो कर रहे हो तो कितने पॉसिबल केस आएंगे भाई? सब बोलेंगे डाइस में कितने केस बनते हैं? 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस तो हो गया 6, क्योंकि डाइस को थ्रो करते हैं। 6 कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ये डाइस को थ्रो करने पर आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। अब इवन नंबर क्या क्या आएगा भाई? इवन नंबर 1 से लेकर 6 में इवन नंबर कौन कौन है? बोलो। 2 4 और 6। कितना है? 3। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउट केसेस या फेवरेबल केसेस 3 आ गए। तो फिर आप ऐसे लिखोगे P ब्रैकेट में इवन नंबर 3, तो फेवरेबल और पॉसिबल 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा? क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/2। ये 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये हमारे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ये समझ में आया? हाँ सर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो भाई सर। प्रोबेबिलिटी इसी तरह से निकालेंगे जो मैंने अभी लिखी। प्रोबेबिलिटी निकालने का यही तरीका है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और प्रोबेबिलिटी आपकी ये आ गई 1/2 इस केस में। अब यहां पर एक चीज समझना आपको, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसके बीच में होगी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, या 1 होगी या 1 से कम। 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी, 0 से कम कभी नहीं होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी, और 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने का केस है। इफ PA इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। भाई यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, हम बोलेंगे ये पॉसिबल ही नहीं। यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, तो हम बोलेंगे ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक डाइस को थ्रो करने पर नंबर 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक डाइस को थ्रो करने पर नंबर 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो डाइस को थ्रो करने पर नंबर 8 आएगा क्या? नो सर। नहीं, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ये समझ में आया? हाँ सर। और यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, PA इक्वल टू 1, तो इसको श्योर और सर्टेन इवेंट बोलते हैं। श्योर और सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट मतलब ये तो पक्का, ये तो होना ही है, ये फिक्स इवेंट है, ये तो आएगा। श्योर और सर्टेन इवेंट पक्का है, ये तो होना ही है। 100% पक्का इवेंट है कि ये तो होगा इसमें। तो यदि PA इक्वल टू 1 आ रहा है तो ये पक्का है भाई, 100% है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक कॉइन को टॉस करने पे हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 1 है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पक्का है। ये तो पक्का है भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। इसको हम बोलेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये श्योर इवेंट है। क्लियर ये वाली केस भी? हाँ सर। अब मैं बोल रहा हूं PA प्लस P नॉट है। P A के होने की प्रोबेबिलिटी और A के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल हो। PA प्लस P नॉट है विल बी इक्वल टू A के किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, हमेशा 1 के इक्वल है।
किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल है। कैसे? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ मैच is 0.7, then find the probability of not winning the losing the match, then find the probability of losing a match। तो मैच के लूज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैच को लूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? लूज होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है पी लूज इक्वल टू 1 माइनस पी विन। अभी बताया ना बेटा, होने का और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1, तो विन 0.3। भाई हम ये मान के चल रहे ड्रॉ नहीं हो रहा मैच, यहाँ पर ये अजम्पशन है कि ड्रॉ नहीं हो रहा है मैच, तो जीतने और नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल है। जीतने और नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल है। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। ये इस एग्जांपल में किसी को दिक्कत है? बोलिए बेटा। ये नोट ए को, जो नोट ए लिख रहा है ना, इसको आप ये याद रखिए, जैसे ये नोट है तो हम इसको पी ए प्लस पी ए बार, इसको बार लिखते हैं। बार का मतलब होता है नोट है, ठीक है? बाकी तो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे यदि मैथमेटिक्स लेंगे तो। ए और ए बार, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब हम बस ये प्रोबेबिलिटी में थ्योरी तो यही है भाई, तुम्हारा और इससे ज्यादा कोई पुराना थ्योरी नहीं है। अब मैं एक एक इवेंट चालू कर रहा हूँ तुम्हारा, बस हमें क्वेश्चंस करना है। तो बेटा ये मैंने तेरे मेरे को भेजा, तेरे बताया नहीं प्रोबेबिलिटी भी आ रहा हो, तो मैंने मांग लिया तेरे से कि भाई सिलेबस क्या है, मुझे कब बताया कि प्रोबेबिलिटी आ रहा है? बताना चाहिए ना भाई, जो भी आ रहा है वो तो मेरा पार्ट है, मैं कैसे भी करवाऊं। मना कब किया है किसी भी टॉपिक पे? मेरा पार्ट है, मैं कैसे भी करवा दूं। बताना चाहिए भाई सबको कि भाई क्या क्या आ रहा है। कोई भी एक टॉपिक, अभी इसमें क्या है 2 दिन में हो जाएगा, ये इसमें है क्या इस टॉपिक, और 4 दिन भी लगते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। अब मैं कुछ इवेंट्स ले रहा हूँ, एक एक करके समझाता हूँ। पहले मैं कॉइन की बात करूँ, 1 टाइम थ्रो, एक कॉइन को टॉस किया या कॉइन को एक बार थ्रो किया, तो इसके सैंपल स्पेस आएंगे। सैंपल स्पेस को ऐसे करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसमें कोई दिक्कत? 1 टाइम थ्रो में 1 टाइम थ्रो या 1 कॉइन थ्रो एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। 2 टाइम्स थ्रो या 2 कॉइन्स थ्रो एक ही बात है। दो टाइम थ्रो करेंगे तो कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो कितने केस आएंगे बेटा? बोलो कोई हैं? 4 केस आएंगे, 4 केस। 2 इंटू 2, एक बार थ्रो करने पे 2 आ रहे हैं तो 2 बार थ्रो करने पर 2 इंटू 2 आएंगे, 3 बार थ्रो करने पर 2 इंटू 2 इंटू 2 आएंगे, ऐसा। तो 2 बार कॉइन को थ्रो किया तो कितने केस आएंगे भाई? बोलो। 4 केस आएंगे। अब वो 4 केस के आएंगे, देखो समझो, या तो दोनों हेड आएगा, या एक है पहले हेड आएगा टेल आएगा, या पहले टेल आएगा हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे। ये 4 केस आएंगे। क्या ये समझ में आया क्या? बोल केतन, और बोलो। हाँ सर। नाउ 3 टाइम्स थ्रो, यदि मैं कॉइन को 3 बार थ्रो करूं तो बेटा कितने केस आएंगे? अभी बताया था मैंने, उसी हिसाब से बताओ कितने केस आएंगे। 8 केस आएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 8 केस कैसे बनाते हैं, पहले तीनों हेड लिख लो, फिर 2 हेड। अब देखो 2 हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड, ये 2 हेड, फिर 1 हेड,
और फिर तीनों 10, फिर तीनों 10। ये हमारे केस हो गए 3 टाइम। आया? ये आया कि बेटा? हाँ सर। भाई पहले तीनों हेड, फिर 2 हेड 1 टेल, फिर 1 हेड 2 टेल और 2 हेड 1 टेल, तो इसके 3 केस बनेंगे। बस 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा वो आपसे, मैक्सिमम 3 पूछ सकता है। अब जैसे मैं इन पे क्वेश्चन लेता हूँ, पॉइंट पे कैसे क्वेश्चन करते हैं। 2 coins are tossed simultaneously. 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting first no head, second 1 head, third at least 1 head, fourth at most 1 head. ये 4 केस में हमें आपको आंसर निकालना है प्रॉब्लम। एक पॉइंट को मैंने 2 बार टॉस किया है, तो हमें इन 4 केस में आंसर्स निकालना। अब देखो 2 coins are tossed simultaneously। बेटा 2 कॉइन को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना होंगे, पॉसिबल केसेस बताओ जल्दी। 4। 4। ना फर्स्ट केस ले रहा हूं, नो हेड, एक भी हेड नहीं आ रहा, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे? एक भी हेड नहीं आ रहा, मतलब दोनों क्या आ रहे हैं? टेल। टेल आ रहा, तो कितने केस आएंगे? 1। 1 केस आएगा, बिल्कुल सही। और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो यहाँ लिख लो रफ में, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 केस लिख लेना। यहाँ पर भी लिख सकते हो सॉल्यूशन में। तो एक केस आ रहा है, सो पी नो हेड, ये लिखने का तरीका भाई, फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल केसेस। तो पहले का आंसर कितना आ गया भाई, सब बोलिए। 1/4। आंसर आ गया फर्स्ट का 1/4। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। तो P नो हेड आपका आंसर आ गया 1/4। नाउ सेकंड केस 1 हेड, 1 हेड, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बोलो इसका। एक हेड आने के कितने केस आ रहे हैं? 2। 2। कौन कौन सा? हेड टेल और टेल। तो P 1 हेड, तो इसका आंसर आ गया 2/4। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/2। ये आया समझ में? हाँ सर। तीसरा केस, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने फेवरेबल केसेस हैं इसके? एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड। कितने केस आएंगे बताइए, इसमें से देख के बताओ। 3। कम से कम 1 हेड बोलो भाई। 3। 3 बिल्कुल सही है। एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। सो पी एटलीस्ट ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, एटलीस्ट 1 हेड इक्वल टू 3/4। चौथा केस, एट मोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का क्या मतलब है? ज्यादा ज्यादा 1 हेड। कितने केस आएंगे भाई ज्यादा ज्यादा 1 हेड में? हाँ? बोलो भाई। 2 केस, ये तो 2 या 3 आवर्स, 2 या 3।
बोलो भाई, जोर से बोलो यार। 2 या 3? तो बेटा 3 केस आएंगे। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा एक हेड, ज्यादा का मतलब है कम से कम एक भी नहीं आएगा वो भी चलेगा। ज्यादा एक हेड मतलब ये तीनों केस आएंगे। याद रखना, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा एक का मतलब एक भी नहीं आएगा वो भी चलेगा बेटा। आई बात समझ में? आया क्या सर लास्ट वापस बेटा? बता दो। एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ? एटमोस्ट मतलब क्या हुआ? ज्यादा एक हेड। तो मतलब या तो एक हेड आए या एक भी नहीं आए, इसका मतलब ये हुआ। तो एक हेड आने के तो 2 केस और एक भी नहीं आने के 1 केस, तो 3 केस हो गए ना। हाँ सर। तो P एटमोस्ट 1 हेड, P एटमोस्ट 1 हेड, 3/4। ये समझ में आ गया? अच्छा प्रॉब्लम है ये, फोर्थ वाला एटमोस्ट 1 हेड वाला अच्छा प्रॉब्लम है। तो 3/4 आ गया इसका आंसर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 3/4। क्लियर? हाँ। चलो हम एक में 3 हाँ केस वाला सर। बता दूं। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। अरे केतन बोलना बेटा। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं 3 कॉइन वाला ले रहा हूँ। 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting first all head, second सारे हेड, सेकंड आपसे पूछा गया है 2 हेड, 2 हेड, थर्ड 1 हेड, फोर्थ एटलीस्ट 1 हेड, एंड फिफ्थ एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड। ये 5 केस में आपको इसको सोल्व करना। अब कैसे करेंगे? पहले 3 पॉइंट को आप तो सैंपल स्पेस ले लो बेटा, ज्यादा अच्छा है, आपके लिए भी आसानी होती चली जाएगी। बस 3 हेड मतलब 8 केस, हेड हेड हेड, फिर 2 हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड, फिर एक हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और फिर तीनों टेल। कितने केस है भाई? कितने पॉसिबल केसेस हैं? काउंट करिए। 8। 8 possible cases. So total number of possible cases equal to 8. Total number of possible cases equal to 8. Now first all head. बोलो सारे हेड आने के कितने पॉसिबल केसेस हैं और फेवरेबल केसेस? बोलिए, काउंट 1। करो। 1. 1. So therefore P all head equal to 1/8. इसमें किसी को डाउट? अर्श बेटा इसमें किसी को डाउट? अर्श तेरे को डाउट है इसमें? नहीं सर। सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। चलिए सेकंड 2 हेड, बेटा 2 हेड आने के कितने केस से काउंट करो? हाँ, 2 हेड आने के कितने केस से काउंट करो? 3। 3, वेरी गुड। सो P 2 हेड इक्वल टू 3/8। कोई दिक्कत? नो सर। तीसरा एटलीस्ट 1 हेड,
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कम से कम एक एड आने की केसेस, सॉरी वन एड एक एड आने की कितने केस है भाई? 3 तो इसके भी 3 है, बी वन एड 3/8, कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत है बेटा? नाउ एटलीस्ट वन एड, बेटा कम से कम एक एड आने की कितने केस है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बोलो, कम से कम एक एड आने के कितने केस है? 7 काउंट करो, 7, वेरी गुड, 7 केस है बेटा। सो पी एटलीस्ट वन हेड इक्वल टू 7/8, और लास्ट है एटमोस्ट वन हेड 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड। भाई ज्यादा 2 हेड आने की कितने केस है? बोलो। 4 हैं? 4 भी नहीं है, गलत। सर 3 ये भी गलत है, और बोलो। ज्यादा 2 हेड, ज्यादा 2 हेड की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझो कितने केस आ रहे हैं। अरे ज्यादा 2 हेड का मतलब क्या क्या आएगा ये बताओ पहले मुझे। अर्श तू बता बेटा, ज्यादा 2 हेड का मतलब? सर 2H और 80 भाई 2 हेड भी आ सकता है, ज्यादा 2 हेड का मतलब है 2 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, और 0 हेड भी आ सकता है। ज्यादा 2 हेड का मतलब ये है, आया क्या समझ में? तो बेटा इसके भी 7 केस ही आएंगे भाई, 2 हेड के 3 केस है, 3 केस है, 1 केस। आया समझ में? हाँ सर अरे केतन समझ में आया क्या? हाँ सर तो एटमोस्ट 2 हेड के केस हो गए आपके 7/8, एटमोस्ट 2 हेड के केस हो गए आपके 7/8। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई भाई। ये हमारे कॉइन के बारे में हो गया। अब इसमें कॉइन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो बेटा, कॉइन में कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं डाइस पे आ रहा हूँ फिर। कॉइन में सर कोई भी कंफ्यूजन है तो हाँ बोल। सर आपने लास्ट वाले केस बोला कि मतलब 2 हेड आने चाहिए, या तो 1 हेड या कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। हाँ, एटमोस्ट का मतलब सर है मतलब लेकिन उसके सुन मेरी बात, पहले मेरी बात सुन ले। एटमोस्ट 2 हेड, इसका क्या मतलब है? पहले तो इसको हिंदी में बोल के बता क्या है एटमोस्ट 2 हेड कम का से मतलब। कम 2 हेड। नहीं, कम से कम नहीं है बेटा, ज्यादा से ज्यादा। सॉरी कम से कम तो एटलीस्ट होता है, कम हाँ से सर कम तो एटलीस्ट होता है। ये एटमोस्ट है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। तो ज्यादा 2 हेड का मतलब है या तो 2 हेड आएगा, या 1 हेड आएगा, या एक भी हेड नहीं आएगा। एक भी हेड मतलब तीनों टेड। आया क्या? हाँ सर और किसी को कोई कंफ्यूजन? इंपॉर्टेंट है ये एटमोस्ट वाला, इसको ध्यान से समझ लो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। चलिए अब मैं डाइस के बारे में बात करता हूँ। भाई डाइस में या तो एक बार एक डाइस को थ्रो करेगा या 2 डाइस को थ्रो करेगा, इससे ज्यादा नहीं है। डाइस वन टाइम थ्रो, कितने केस बनेंगे वन टाइम थ्रो पे? 6 क्या आएगा सैंपल स्पेस? कितने सैंपल स्पेस आएंगे भाई? 6 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6।
एक बार डाइस को थ्रो किया तो आपके 6 सैंपल स्पेस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 6। नाउ 2 टाइम थ्रो। 2 टाइम थ्रो करने पे कितने केस बनेंगे भाई, कोई बताएगा? हम्म 2 बार कॉइन को थ्रो करने पर कितने केस बनेंगे? अरे एक बार पे कितने बन रहे हैं बेटा? 6, तो 2 बार पे कितने बनेंगे? 12, 12 क्यों बनेंगे बेटा? मल्टीप्लाई होता है, प्लस नहीं होता है। जैसे कॉइन की बात करी थी तो हमने 3 बार बोला था 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 6 इंटू 6 कितने बनेंगे? 36 36, 36। अब देखो 36 केस कैसे बन रहे हैं वो समझो आप। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3। बनेंगे नहीं बनेंगे ये सब जो बना रहा हूं मैं? 2 4 2 हाँ 5 सर, 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपके 36 केस बनेंगे। These are the possible cases when the 2 dice are throw या 2 time throw, एक ही बात है। These are the 36 cases. Total number of possible cases 36। ये क्या केस समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये हाँ केस सर, कैसे बनेंगे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। अब इसको मैं अभी हाथों हाथ देखने के लिए नहीं बोल रहा, मैं इसका वीडियो भेज दूंगा, आप लिख लेना आराम से, क्योंकि ये चैप्टर तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ये तो अभी सिर्फ तेरी वजह से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें मैं इस पे क्वेश्चन कल करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं इसमें क्या पूछा जाता है। इसमें जो मैं आगे लिख रहा हूँ वो पूछा जाएगा। सम ऑफ टू सम नंबर ऑफ टाइम्स और केसेस आउटकम्स। सम टू बेटा एक ही बार आएगा और वो आएगा 1, आएगा कि नहीं आएगा? भाई 2 डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 2 कितनी बार आएगा? 1, बोलो। एक बार। और वो केस क्या आएगा? 1 बार। सम 3 2 बार आएगा, एक तो 1 2 आएगा और एक 2 1 आएगा। कोई दिक्कत? नो बोलो। सर, सम 4 3 टाइम्स आएगा, 1 3 2 2 3 1। सम 5 4 टाइम आएगा, 1 4 2 3 3 2 4 1। 4, 1, सम 6 5 टाइम आएगा, 1 से स्टार्ट करना, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। कोई दिक्कत? नो सर, सम 7 6 बार आएगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। कोई दिक्कत? सम 8 अब नो कम होता सर, जाएगा, सम 8 5 बार आएगा, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ये सम 9 4 बार आएगा, 1 3 6
4 5 5 4 6 3 सम 10 तीन बार आएगा 4 6 5 5 6 4 सम 11 सोचने लगे सम 11 दो बार आएगा 5 6 6 1 और सम 12 एक बार आएगा 6 6 ये आया समझ में? ये आपको याद रखना है, ये आपको याद हाँ, रखना है, ये जितने भी मैंने लिखे कि कौन कितनी बार आ रहा है। अब इसके बारे में अपन कल बात करेंगे, ठीक है।